नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z सरकारी योजना में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में। अगर आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं सरकार घर बनाने में आपकी मदद करे तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे ये योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य हर गरीब और मध्यम वर्ग परिवार को पक्का घर देना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका नाम है PMAY-G और शहरी क्षेत्रों में है PMAY-U। इसमें जी का है ग्रामीण और यू का है अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये योजना दो प्रकार की हो गई है। और जो लोग गांव में रहते हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है या शहर में रहते हैं जिनके पास कच्चे मकान में रहते हैं या बेघर हैं, उनके लिए ये योजना है। और अब जान लेते हैं इसमें कितना पैसा मिलता है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो घर बनाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाती है और शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो टोटल आप देखेंगे तो 1,32,000 रुपये आपको मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 1,32,000 रुपये मिलते हैं। और मनरेगा मजदूरी सहायता अलग से। जी हाँ दोस्तों, ये मनरेगा मजदूरी सहायता मतलब जो गांव में मनरेगा मजदूर होते हैं उनकी सहायता भी दी जाती है घर बनाने में आपको। लेकिन ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, योजना के अंतर्गत ये है कि आपको ज़रूरत पड़ने पे मजदूर दिए जाएंगे। अब शहरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको इस योजना में कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको इस योजना में 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाती है सरकार की तरफ से, जिसे सब्सिडी होम लोन बोलते हैं। लेकिन जो ये पैसे हैं 2.5 लाख रुपए एक बार एक मुश्त नहीं दी जाती है। ये पैसे आपको 3 किस्तों में दी जाती है। जी हाँ, कि आपने देखा होगा कि यूपी में अभी 1-2 दिन पहले ही बहुत से लोगों को पीएम आवास योजना की 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त दी गई है। जी हाँ, 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त दी गई है। और जैसे ही वह बाकी लगभग 70% घर का काम पूरा करते हैं तो उनको दूसरी किस्त यानी 1 लाख रुपए फिर से दी जाएगी। उसके बाद उनको आखिरी तीसरी किस्त 50,000 रुपये दी जाएगी। तो पूरी 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दी जाती है। अब देखते हैं कि इसके लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी किसकी है या किसकी नहीं है, किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है। तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं अगर आपके पास पक्का घर नहीं है। जी हाँ, सबसे पहला आपके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप गरीबी रेखा के नीचे या मध्यम वर्ग में होने चाहिए। परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी के घर पे कच्चा मकान है तो कच्चा मकान है लेकिन उसके घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला है तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या किसी के घर में 4 व्हीलर है, 4 पहिया है, उसके घर उसका कच्चा मकान है, उसके 4 व्हीलर है तो उसको भी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलेगा। और अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, आपके घर में कोई इनकम टैक्स पे करता है तो उसको भी नहीं मिलेगा। जो ये सरकारी नौकरी वाला है और या तो ये 4 व्हीलर इनकम टैक्स, इसमें क्या है कि अगर आपके पास घर है या नहीं है, कच्चा है, आप सोचते हैं कि नहीं मेरा तो घर कच्चा है तो मुझे मिलना चाहिए। कच्चा घर हो चाहे ना हो वो अलग चीज़ है। सबसे पहला पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कच्चा घर है और आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तब भी नहीं मिलेगा। आपका कच्चा मकान है और आपके घर में 4 व्हीलर है तो भी नहीं मिलेगा। आपका कच्चा मकान है और आप इनकम टैक्स देते हैं तो भी नहीं मिलेगा। और किसको प्राथमिकता दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि किसी गांव में 10 आवास देने हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी गांव में 10 आवास देने होते हैं और उस गांव में अगर 20 आवेदन हो गए तो सबसे पहले किन 10 लोगों को दी जाएगी? तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है उसमें
एक नंबर पे है विधवा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, निराश्रित महिलाएं जो होती हैं उनका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। उसके बाद जो दिव्यांगजन होते हैं उनका नाम आता है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक लोग आते हैं। अगर इन लोगों को देने के बाद और आवास बचता है तो बाकी लोगों को दिया जाता है। अब जान लेते हैं जरूरी दस्तावेज क्या क्या है। तो जरूरी दस्तावेज में आपको आधार कार्ड देना होगा, राशन कार्ड देना होगा, आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, बैंक पासबुक देना होगा, आय प्रमाण पत्र देना होगा और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जी हाँ दोस्तों, ये सारे दस्तावेज आपको देने होंगे। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्यों? जो अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करके आधार नंबर डाल के अपना फॉर्म भरें और सबमिट करें। ये जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। और ग्रामीण आवेदन कैसे कर सकते हैं? ग्राम प्रधान के द्वारा कर सकते हैं, पंचायत सचिव से संपर्क करके कर सकते हैं, या तो जो सर्वे होता है कि किसको आवास मिलेगा। गांव में क्या होता है कि ग्राम प्रधान या जो पंचायत सचिव होते हैं वो गांव में सर्वे करते हैं कि किन लोगों को आवास मिलना चाहिए, तो उस लिस्ट में अपना नाम जुड़वा के भी आप आवेदन कर सकते हैं। पैसा कैसे मिलता है? तो पैसा जैसे मैंने बताया कि 3 किस्तों में मिलता है, सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। जी हाँ, इसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं रहेगा, पैसा जो है सीधे आपके खाते में आएगा। तो ज़्यादातर चांस है कि पूरा का पूरा ही पैसा आपके खाते में आए। जो भी आपको 2.5 लाख रुपए अगर शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है तो जो 1,20,000 प्लस 12,000 रुपये हो तो पूरा आपको पूरा अमाउंट आपके खाते में आएगा डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के माध्यम से। और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1811-3377 या 1811-3388। और अक्सर पूछे जाने सवाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या महिला के नाम से घर जरूरी है? हाँ, महिला को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। क्या किराए पर रहने वाले आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप पक्का मकान नहीं है और किराए पर रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के लिए भी गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका है। अगर आप पात्र हैं तो आज ही आवेदन करें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सरकारी योजना से रिलेटेड जो है वीडियो डालते हैं तो आपको समय समय पर जानकारी देंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन अप्लाई करने में, या कोई और योजना जैसे विकलांगता पेंशन या वृद्धजन पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन, इन सब में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या हमें व्हाट्सअप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे जाके आप तो यहाँ पे एक आपको देखेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू भी मैसेज या व्हाट्सअप लिंक के थ्रू आप जो है व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके हमें बता सकते हैं कि क्या आपका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका क्या दिक्कत है। आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको 1 लाख रुपए मिल गए हैं तो कमेंट जरूर करें कि आप किस ज़िले से हैं और आपको पैसे मिले या नहीं। जिनको नहीं मिला है वो भी कमेंट करें। धन्यवाद।